राहुल बाबा को जानते हो ना भाई? आप जानते हो नहीं जानते हो ठीक से? मित्रों, अभी अभी यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम आलू की फैक्ट्री लगाएंगे। अब भैया, जिनको ये मालूम नहीं है, आलू फैक्ट्री में नहीं होता है, खेत के अंदर जमीन के नीचे होता है। वो उत्तर प्रदेश को बदलने की बात कह रहे हैं। ये राहुल बाबा अभी अभी कह रहे थे कि मोदी जी 2.5 साल हो गया, 2.5 साल में आपने देश में क्या परिवर्तन करा? अरे राहुल बाबा, आप हमें क्या पूछते हो? मोदी जी तो जब देंगे तब जवाब देंगे। मैं जवाब देता हूं। ये 2.5 साल में सबसे बड़ी बात हुई है कि हमने बोलने वाला एक प्रधानमंत्री दिया है। आपने तो ऐसा प्रधानमंत्री दिया था 5 साल तक जिसकी आवाज आप और आपकी माता जी के अलावे किसी ने सुनी ही नहीं थी। राहुल बाबा, आप हमें पूछ रहे हो क्या हुआ है? मैं बताता हूं आपको। आपके समय के अंदर देश के अंदर 10 साल तक हर महीना एक घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार, घोटाले होते रहे। 12 लाख करोड़ के घोटाले, 12 लाख करोड़ के। और मित्रों, ये कांग्रेस वाले समानता में मानते हैं। आप आश्चर्यचकित मत होना, समानता में मानते। उन्होंने घोटाला करने में समानता रखी, कोई चीज को नहीं छोड़ा। मैं समझाऊं आपको कैसे? देखिए, सबसे पहले क्या आता है? अंतरिक्ष आता है। अंतरिक्ष में उन्होंने 2G का घोटाला कर दिया और इसरो का घोटाला किया। बाद में आकाश आता है, वहां वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किया और एयरबस खरीदने का घोटाला किया। बाद में भूमि आती है, वहां CWG का घोटाला किया, आदर्श सोसाइटी का घोटाला किया। बाद में दरिया आता है, समंदर आता है, उसमें सबमरीन खरीदने में घोटाला कर दिया। उसके बाद में पाताल आता है, उसमें कोयले की खदानों में भी घोटाला कर दिया। मित्रों, अंतरिक्ष, आकाश, भूमि, समंदर और पाताल कुछ नहीं छोड़ा था इन्होंने, कुछ नहीं। और राहुल भाई, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले कर आप गए 10 साल में, और हमें पूछते हो कि आपने क्या किया? 2.5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप आज तक कोई नहीं लगा सका। ऐसी पारदर्शी सरकार हमने दी है। और राहुल बाबा, आप अभी अभी बता रहे थे कि आज भी कश्मीर की सीमा पर गोलीबारी हो रही है। तो पहले भी होती थी, अब भी होती है। क्या फर्क पड़ा? अरे मैं समझाता हूं क्या फर्क पड़ा। पहले कश्मीर की सीमा पर गोलीबारी होती थी भाइयों, तो गोलीबारी की शुरुआत पाकिस्तान की सेना करती थी और उसका अंत भी पाकिस्तान की सेना ही करती है। गोलीबारी आज भी होती है, मगर गोलीबारी की शुरुआत आज भी पाकिस्तान की सेना करती है, मगर अब उसका अंत भारत की फौज करती है। मित्रों, भारत की फौज करती है। वहां से गोली आती है, यहां से गोला जाता है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। और आपके समय के अंदर जवानों के सर काटकर अपमानित किया जाता था, और यहां दिल्ली के हुक्मरानों के माथे पर जूं नहीं रेंगती थी। आज हमारे समय के अंदर उरी पर पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमला कर दिया, और हमले में अंदर सोते हुए हमारे दूधमल जवानों को जिंदा जला दिया गया। 12 जवानों को जला दिया मित्रों, 12 जवानों को। पूरे देश में निराशा, हताशा और आक्रोश का माहौल था। कांग्रेस की सरकार होती थी, 2 स्टेटमेंट आते थे, थोड़ी आतशबाजी जैसा करते थे
और भूल जाते थे। मगर इस बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार थी। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों को मारकर बदला लेने का काम भारत की वीर सेना ने किया है। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। और राहुल बाबा, आप हमें सवाल मत पूछिए, आप मत पूछिए, हमेशा गड़बड़ हो जाती है, आपका नुकसान हो जाता है। मित्रों, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन के तहत भारत सरकार को पूछा कि इस देश में ट्रिपल तलाक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मित्रों, हमारी सरकार ने तत्काल जवाब दिया कि धर्म चाहे कोई भी हो, महिलाओं के अधिकार की सुरक्षा होनी चाहिए और इस देश में ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए। आज सपा, बसपा, कांग्रेस सबके चेहरे पर खामोशी है, मुंह बंद कर दिया है, बोलती बंद हो गई है, ना हा भरते हैं ना भरते हैं। मैं उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति को, उत्तर प्रदेश की बहनों को, माताओं को निवेदन करने आया हूं कि इस चुनाव में जो भी पार्टी वोट लेने के लिए आए उसको पूछिए कि आप महिलाओं के अधिकार के लिए क्या कर रहे हो, ट्रिपल तलाक के साथ सहमत हो या नहीं हो। आप मुझे बताइए मित्रों, मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ट्रिपल तलाक जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? मित्रों, इस देश में महिलाओं के अधिकार की सुरक्षा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मित्रों,